तो आज का हमारा क्वेश्चन है स्पाइरल मैट्रिक्स। तो स्पाइरल मैट्रिक्स में जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, सेकंड एग्जांपल से देखते हैं। तो जैसे हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें 12 एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास ये एग्जांपल है, तो इसका आउटपुट क्या है? तो इसका आउटपुट है, पहले 1 2 3 4 हमें प्रिंट करना है, फिर उसके बाद 8 और 12, फिर 11 10 9 5 6 7। तो जैसे कि हमारा आउटपुट है, आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे एरो दिया हुआ है, उसी उसी वे में हमें एलिमेंट्स को प्रिंट करना है और फिर हमें रिटर्न करना है। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन से। तो जैसे कि एक मैंने मैट्रिक्स ली हुई है, ये हमारा मैट्रिक्स है। तो ये हमारा मैट्रिक्स है। तो पहले पेन ले लेते हैं। तो ठीक है, हमारे पास ये हमारा मैट्रिक्स है। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे 1 से लेके इसमें 30 एलिमेंट्स हैं। तो पहले इसका आउटपुट क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर 18 19 20 21 22 23, फिर उसके बाद 24 25 26 27 28 29 30। तो हमें इस वे में एक एक हमें लिस्ट बनाना है, और ये सारे एलिमेंट को जैसे ये बना हुआ है, तो इस वे में हमें पहले इस साइड जाना है, फिर नीचे की तरफ, फिर उसके बाद लेफ़्ट में हमें जाना है, फिर ऊपर की तरफ है। तो इस वे में हमें एलिमेंट्स को एक लिस्ट में ऐड करके उसे रिटर्न करना है। ठीक है, तो मैं सब बना देता हूँ ऐसे ऐसे, फिर लास्ट में ये। तो इसमें हमें ये मैट्रिक्स मिली होगी और हमें एक लिस्ट में इसको रिटर्न करना है। तो हमें सबसे पहले अगर 1 2 3 4 5 को प्रिंट करना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार इसके इंडेक्स को देखते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स है, तो अगर हम पहले रो को प्रिंट करते, तो इस रो में क्या है हमारे पास? इस रो में हमारा जो रो है वो सब सेम है, रो सेम है। चेंज क्या है हमारा? कॉलम इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में जब हम जाएंगे राइट साइड, तो हमारा क्या होगा? रो सेम रहेगा, लेकिन जो हमारा कॉलम है वो इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अगर अब नीचे जाते हैं, अगर नीचे जब बॉटम की तरफ देखते हैं, तो अब हमारा जो कॉलम है वो सेम है। कॉलम जो है हमारा सेम। और इसमें चेंज क्या हो रहा है? हमारा इसमें रो जो है हमारा वो इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हमारे इसमें कॉलम सेम है, लेकिन जो हमारा रो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। और अगर अब हम लेफ़्ट साइड जाते हैं, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें जो हमारा रो है वो सेम है। ठीक है, इसमें हमारा रो सेम है और हमारा जो कॉलम है वो डिक्रीमेंट हो रहा है। और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तब क्या होगा? जो हमारा कॉलम है वो सेम है, यहाँ पर कॉलम सेम है, लेकिन जो हमारा रो है वो डिक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ तक प्रिंट करने के बाद जो हमारा 0 0 है वो अब डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब हम, और इसमें एक और चीज़ है कि हम यहाँ के ये बॉर्डर एलिमेंट्स को नहीं प्रिंट करना है हमें दो बार। जैसे एक बार जाते वक्त तो 0 4 इस वाले इंडेक्स का वैल्यू तो प्रिंट हो जाएगा, फिर जब नीचे जाएंगे तो दोबारा इस इंडेक्स का वैल्यू हमें प्रिंट नहीं करना है। तो पहले इसे हैंडल नहीं करते हैं, पहले देखते हैं, पहले पूरा पूरा प्रिंट करने के बारे में सोचते हैं, लास्ट में ये देख लेंगे कि इस कॉर्नर वैल्यू को कैसे कैसे नहीं दो बार प्रिंट किया जाए। तो अगर वो यहाँ तक, अगर जैसे कि वो यहाँ तक प्रिंट कर दिया है, यहाँ मतलब जब राइट जाता है तो वो 0 0 इंडेक्स वाला तो प्रिंट कर देगा। तो जब ऊपर जाएंगे तो हमें 1 0 तक यहाँ तक प्रिंट करना है। फिर उसके बाद हमें राइट साइड में मुड़ जाना है। तो राइट साइड में मुड़ जाना है, तो यहाँ पे 0 0 था, तो यहाँ का इंडेक्स कितना हो गया? 1 1। अब आगे बढ़ेंगे, 1 1 वाला प्रिंट करेंगे, फिर 1 2, फिर 1 3। अब इसमें हमारा क्या है, जैसे कि राइट साइड में जा रहे थे तो हमारा रो सेम है, कॉलम क्या है? कॉलम बढ़ रहा है। नीचे जा रहे हैं तो क्या है? कॉलम सेम है, जो हमारा रो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। और अगर लेफ़्ट जा रहे हैं तो हमारा कॉलम सेम है, अरे रो सेम है, कॉलम डिक्रीमेंट हो रहा है। और ऊपर जा रहे हैं तो जो हमारा कॉलम है वो सेम है, और ये जो है हमारा रो वो डिक्रीमेंट हो रहा है। तो कुछ ऐसा हो रहा है। और जैसे कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, तो इसमें जैसे कि हमें प्रिंट, जैसे कि हमें ये दिया था, इसमें रो और कॉलम कितना है? इसकी रो कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका रो है हमारा 6, कॉलम कितना है? कॉलम 5 है। तो 6 × 5 करेंगे तो हमारा कितना आएगा?
30। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे मैट्रिक्स में हमारा टोटल एलिमेंट्स कितना होगा, 30 होगा। तो 30 एलिमेंट्स हम प्रिंट कर देंगे, तो इसका मतलब है कि हम पूरे एलिमेंट को ट्रैवर्स कर चुके हैं, अपने लिस्ट में ऐड कर चुके होंगे, उसे हमें रिटर्न कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं जिसमें हमारा आंसर होगा। तो वो लिस्ट क्या कंटेन कर रहा होगा, इंटीजर कंटेन कर रहा होगा, 1 2 3 4 5 ये सब इंटीजर, ये तो ये इंटीजर कंटेन करेगा, और इसका नाम हम लिस्ट दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारा लिस्ट बन गया, ठीक है। तो अब ये स्टार्टिंग ये कहाँ से कर रहा है, ये 0 0 से स्टार्ट कर रहा है। तो एक हम रो और कॉलम ले लेते हैं जो हमारा 0 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम रो इसका कितना है, जैसे कि वो अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एक मिन रो और मिन कॉलम हम मेंटेन करेंगे, वो कितना होगा यहाँ पे 0 0। और मैक्सिमम ये कहाँ तक जा सकता है, जैसे अगर इस वे में जा रहा है तो ये कॉलम 4 ही तक जा सकता है, तो मैक्सिमम भी हम मेंटेन कर लेंगे। और अगर नीचे की तरफ जैसे जा रहा था तो इसमें हमारा रो कितना होगा मैक्सिमम, 1 2 3 4 5 6। तो हम 6 रो तक इतने तक ही आगे बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो एक सबसे पहले हम रो कॉलम ले लेते हैं स्टार्टिंग में, जो कि हमारा 0 0 पे होगा। तो INT रो इज इक्वल टू हमारा स्टार्टिंग में कितना होगा 0, और INT कॉलम इज इक्वल टू हमारा कितना होगा स्टार्टिंग में 0, ठीक है। और जो हमारा मैक्सिमम रो मैक्सिमम कॉलम कितना होगा, वो क्या होगा, मैक्सिमम रो कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो हमारा मैक्सिमम रो होगा मैट्रिक्स का जो भी हमारा लेंथ होगा। तो इससे तो हमारा रो ही निकलेगा क्योंकि 2D है, तो हमारा ये यहाँ तक जा सकता है। -1 कर लेते हैं। जैसे कि रो में देखते हैं, रो में जब ये रो की बात करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 रो है, लेकिन ये इंडेक्स में लेते हैं तो जैसे यहाँ तक ये 5 तक ही जाएगा, तो इसलिए 6 -1 करेंगे हम कि इतने तक ही ये जा सकता है। अब कॉलम को लेते हैं, तो कॉलम मैक्सिमम कॉलम हमारा कितना तक होगा, मैक्सिमम कॉलम हम इसका निकाल लेते हैं, मैट्रिक्स जो है 0 डॉट लेंथ, इससे हमारा कॉलम, तो मतलब कॉलम भी हमारा, जैसे कि यहाँ पे हमारा कॉलम कितना है 1 2 3 4 5, लेकिन अगर इंडेक्स में देखें तो 0 1 2 3 4, मतलब 5 -1 4 तक ही जाएगा, ठीक है। तो हमारा रो हो गया, मिन रो मिन कॉलम, फिर मैक्स रो मैक्स कॉलम, ये हो गया। और इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे इसमें, वो भी हमें कर लेते हैं, एक काउंट ले लेते हैं। COUNT इज इक्वल टू स्टार्टिंग में ही इसको 1 रख लेते हैं, काउंट को बाद में मैं बताता हूँ आपको। पहले इसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट कितना होगा, तो मैक्सिमम एलिमेंट के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं मैक्सिमम एलिमेंट। तो इसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट, जैसे इसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट कितना होता है 30, तो अगर ये 30 एलिमेंट तक प्रिंट कर दे तो उसके बाद ये कुछ ना करे, तो उसके लिए हम क्या करे थे, रो इनटू कॉलम कर देंगे, तो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट 30 निकल आएगा कि इतना हमारा होगा ये। तो हम क्या करेंगे, इसको रो इनटू कॉलम कर देते हैं। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो रो था, ये हमारा रो हो गया इनटू कॉलम। कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे। तो जितना हमारा रो इनटू कॉलम रहेगा, इससे हमारा क्या हुआ, मैक्सिमम एलिमेंट इतना निकल जाएगा। और एक हम काउंट कर लेंगे, काउंट को स्टार्टिंग में हम 1 रखेंगे, कि काउंट को हर बार एक एलिमेंट को जैसे ही हम अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे तो अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, और जब तक वो मैक्सिमम एलिमेंट मतलब तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो एलिमेंट को अपने लिस्ट में ऐड करता रहेगा, ठीक है। तो अब 2 फॉर लूप लगाते हैं अपने काम को करने के लिए। INT I इज इक्वल टू 0, I स्मॉलर देन मैट्रिक्स की लेंथ, फिर उसके बाद K ले लेते हैं, इसको I नहीं लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, K ले या I ले। अब कॉलम के लिए एक लगा लेते हैं, INT J इज इक्वल टू 0, एक सेकेंड, J स्मॉलर देन मैट्रिक्स का लेंथ हो गया हमारा 0, इससे कॉलम निकल जाएगा, ये कॉलम के लिए करेंगे अब J++। तो अब हमें 4 चीज़ करना था। सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले अगर हम जब राइट जा रहे थे तो हमें कुछ करना था। तो सबसे पहले जब हम राइट जा रहे थे
तो हमें कुछ करना है। उसके बाद राइट के बाद कहाँ जा रहे हैं हम, बॉटम जा रहे हैं। तो अब बॉटम के लिए कुछ करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। अब बॉटम जाने के बाद हम कहाँ जा रहे थे, लेफ़्ट जा रहे थे। राइट गए, बॉटम गए, अब लेफ़्ट जाएंगे। लेफ़्ट के लिए हम कुछ करेंगे यहाँ पे। फिर लेफ़्ट जाने के बाद अब कहाँ, ऊपर जा रहे हैं, तो इसको अप ले लेते हैं। ऊपर के लिए हम यहाँ पे कुछ करेंगे, ठीक है। अब जब हम फॉर लूप से बाहर निकलेंगे तो इस लिस्ट के अंदर हमारी सारे एलिमेंट्स ऐड होगा, तो इसको लास्ट में रिटर्न कर देते हैं। यहीं पे अभी रिटर्न कर देते हैं लिस्ट, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है इसमें, तो जब हम राइट जा रहे थे, तो जब हम राइट जा रहे हैं तो अब हमारा क्या होगा, आई इज इक्वल टू कहाँ पे रखते हैं। तो जब राइट जा रहे थे तो स्टार्टिंग में ये 0 0 इंडेक्स पे था, तो ये जो रो है, जैसे कि यहाँ पर था, जैसे कि अगर इस वे में, इस डायरेक्शन में अगर हमको बढ़ना था, तो स्टार्टिंग हम कहाँ से कर रहे हैं, 0 0 से कर रहे हैं। तो जो हमारा रो और कॉलम मैंने लिया है वो अभी 0 पे है। तो जैसे कि हम कॉलम में आगे बढ़ रहे हैं, क्या हुआ, पहले इस कॉलम, इस कॉलम, इस कॉलम के एलिमेंट, इस कॉलम के एलिमेंट, तो पहले कॉलम के, तो आई जो है वो मेरा कॉलम से स्टार्ट होगा, जो मेरा मिनिमम कॉलम है। तो मिनिमम मेरा कॉलम कितना है यहाँ पे, 0। तो राइट जाने के लिए यहाँ से स्टार्ट होगा, आई हम कॉलम पे रखेंगे। अब आई स्मॉलर देन क्या होगा, जैसे कि ये कितने तक आगे जा सकता है, जैसे कि इसका कॉलम 5 था, ठीक है। तो हम ये निकाल के रखे हैं, मैक्सिमम कॉलम मेरा कितना, 4 है, 4 से आगे तक नहीं जा सकता। तो इसको आई स्मॉलर देन मैक्सिमम कॉलम तक करेंगे हम। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कॉलम, ठीक है। और उसके बाद अब आई को प्लस प्लस करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लिस्ट में क्या ऐड करेंगे, जैसे कि अपने मैट्रिक्स से अब हम क्या इसमें ऐड करेंगे, तो इसमें तो अब इसमें डिसाइड करते हैं। तो जैसे कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा रो जो है वो सेम रह रहा है, लेकिन जो हमारा कॉलम है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जो हमारा रो है, स्टार्टिंग में जो हमने रो लिया था वो तो 0 था, तो रो मेरा सेम रहेगा, लेकिन जो मेरा कॉलम है वो इंक्रीमेंट हो रहा था। तो कॉलम को आई में इनिशलाइज किए थे, तो हर बार आई प्लस प्लस होगा, ये आगे बढ़ेगा, लेकिन रो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये इसके लिए हो गया। अब इसके बाद, ये बाद में बताता हूँ आपको, पहले बॉटम के लिए हैंडल कर लेते हैं। तो जब बॉटम के लिए करेंगे, तो अगर हम जब नीचे जा रहे होंगे तब देखते हैं क्या होता है। जब हम नीचे जाएंगे तो हमारा जो रो है, जो हमारा रो, जैसे यहाँ पे ये क्या है, हमारा जो रो है वो नहीं, हमारा जो कॉलम है यहाँ पे मैक्सिमम कॉलम है वो सेम है, लेकिन जो हमारा रो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो उसको करते हैं। तो आई जो है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, रो से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है अभी दिखाता हूँ आपको। और आई स्मॉलर देन हमारा क्या होगा, ये मैक्स रो तक जाएगा, ये मैक्स रो तक आई प्लस प्लस। तो हमारा जो मैक्सिमम, जैसे कि हमारा मैक्सिमम कॉलम था वो सेम था, अब हमारा क्या था, इसमें रो बढ़ रहा था, तो वही करते हैं। तो हमारा ये रो जो था वो इंक्रीमेंट हो रहा था, इसलिए हमने आई ले लिया, क्योंकि हर बार रो यहाँ पे प्लस प्लस होगा तो रो हमारा इंक्रीमेंट होगा। लेकिन जो हमारा कॉलम है, मैक्सिमम कॉलम जो था वो हमारा सेम रह रहा था, तो उसे हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब जब लेफ़्ट जाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि अगर हम लेफ़्ट जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम पे हमारा जो रो है वो सेम है, लेकिन जो हमारा जो कॉलम है वो डिक्रीमेंट हो रहा है। तो आई को हम अपने स्टार्ट करेंगे किससे, मैक्सिमम कॉलम से, मैक्सिमम कॉलम। जैसे कि यहाँ पे ये कॉलम, मैक्सिमम कॉलम कितना है इसका, 4, फिर लास्ट में ये कितना हो रहा है, मैक्सिमम कॉलम 3 हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, फिर 1 हो जा रहा है, फिर 0 हो जा रहा है। तो अब हम मैक्सिमम कॉलम से, इसीलिए हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं। और अब आई स्मॉलर देन ये कितना होगा, आई स्मॉलर देन तो नहीं, जो हमारा यहाँ पे आई ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम तक होगा। तो अब जैसे हमारे कॉलम की वैल्यू 0 थी यहाँ पे, ठीक है, तो जब तक ये 0 से बड़ा रहेगा तब तक ये फॉर लूप हमारा चलेगा इसमें, ठीक है। ये कंडीशन इसके लिए हो गया। अब हम ऐड क्या करेंगे इसमें, तो जो हमारा यहाँ पे मैक्स रो था,
मैक्सिमम रो और यहाँ पे हमारा होगा आई। तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा मैक्सिमम रो कितना था 5, जैसे यहाँ पे इंडेक्स में हमारा 5 होगा, तो हमारा जो मैक्सिमम रो है वो तो सेम है, लेकिन जो हमारा कॉलम है वो डिक्रीमेंट हो रहा है। तो हम इसको मैक्सिमम कॉलम से स्टार्ट किए हैं और मैक्सिमम कॉलम हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है, तो डिक्रीमेंट के लिए हम आई माइनस माइनस करेंगे उसमें, ठीक है। और मैक्सिमम जो रो है वो हमारा सेम रह रहा है। और जब ऊपर जा रहे हैं हम, तो ऊपर जाते टाइम क्या हो रहा है, तो ऊपर जाते टाइम क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा कॉलम है वो तो सेम है, लेकिन जो हमारा जो रो है वो डिक्रीमेंट हो रहा है। तो मैक्सिमम रो हमारा यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा। तो आई को स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम रो से, ठीक है, और फिर उसके बाद आई इक्वल टू रो तक जाएंगे। और हमारा यहाँ पे ऐड क्या होगा, यहाँ पे हमारा आई होगा और यहाँ पे हमारा कॉलम होगा। देखते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम रो था वो मेरा डिक्रीमेंट हो रहा है, तो मैक्सिमम रो के लिए हमने क्या किया है, आई को मैक्सिमम रो ले लिया और मैक्सिमम रो डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसलिए उसको माइनस माइनस। और जब तक ये आई ग्रेटर देन रो होता है, मतलब रो हमारा ज़ीरो था, तो ज़ीरो से जब तक बड़ा रह रहा है मतलब यहाँ तक, तो वो तब तक चलेगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, हमारा हमारा क्या सेम था इसमें, हमारा इसमें कॉलम सेम है, लेकिन जो हमारा मैक्सिमम रो है वो डिक्रीमेंट हो रहा है इसमें, तो वो डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद एक कंडीशन और हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि जो मेरा काउंट है जब तक वो छोटा है किससे, मैक्सिमम एलिमेंट, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट मतलब 30 तक ही इसे चेक करना है, उससे ज़्यादा नहीं चेक करना है इसे। तो ये कंडीशन भी सही होना चाहिए, तो ये कंडीशन हमारा सब जगह होगा, ठीक है। यहाँ हो गया, यहाँ पे भी होगा और एंड यहाँ पे, तो ये कंडीशन हर में सही होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें क्या हैंडल करना है, सबसे पहले इसको हैंडल करते हैं, जैसे कि ये यहाँ तक आया, उसके बाद जब ये नीचे बॉटम की तरफ प्रिंट कर रहा है तो ये दोबारा प्रिंट ना हो, तो उसके लिए हम क्या क्या हैंडल करेंगे। और एक चीज़ और, अपने काउंट को भी लिस्ट में ऐड करते वक्त अपने काउंट को हम प्लस प्लस करेंगे, तभी तो वो बढ़ता रहेगा अपना काउंट। जब भी एक लिस्ट में एलिमेंट ऐड होगा तो अपने काउंट को यहाँ पे क्या, जब भी लिस्ट में एक एलिमेंट ऐड होगा तो अपने काउंट को हम बढ़ा देंगे, फिर ये हमारा यहाँ पे भी बढ़ेगा, यहाँ पे कोलन नहीं है, यहाँ पे भी बढ़ेगा, उसके बाद यहाँ पे भी बढ़ेगा। तो अब एलिमेंट हमारा जो है वो एक ही बार, मतलब एक ही एलिमेंट दो बार प्रिंट ना हो, जो कॉर्नर वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हमारा रो यहाँ पे सेम रह रहा है, तो जब ये राइट साइड हम जब प्रिंट कर लेंगे तो अपने रो को फॉर लूप से बाहर निकलते निकलते रो को एक बार प्लस कर देंगे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, रो की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम अब यहाँ पे जब राइट साइड जा रहे थे तो अपने रो को 0 0 था तो 1 इंडेक्स पे भेज दे रहे थे, तो जब इससे बाहर निकलेंगे तो हम रो को एक इंक्रीमेंट कर देंगे ताकि वो नीचे चला जाए, इस सेम एलिमेंट को ये ना प्रिंट करे, ठीक है। अब जब बॉटम जा रहे हैं, जैसे कि बॉटम जाने के बाद क्या होगा हमारा, तो जैसे कि अब हम बॉटम जा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा बॉटम जाने के बाद हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा कॉलम सेम था, रो डिक्रीमेंट हो रहा था, तो ये एलिमेंट अब दोबारा ना प्रिंट हो, बॉटम से ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जब वो लेफ्ट जाएगा तो ये एलिमेंट अब वो दोबारा ना प्रिंट करे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर वो जब तक यहाँ तक अगर वो प्रिंट कर दिया तो हम अपने क्या करेंगे, मैक्सिमम कॉलम को क्या करेंगे, एक डिक्रीमेंट कर देंगे, तो वो हमारा 4 से 3 हो जाएगा जब वो लेफ़्ट की तरफ जाएगा। तो इस फॉर लूप से जब निकलेंगे हम बाहर, तो जो मेरा मैक्सिमम कॉलम था उसको एक डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। अब जब लेफ़्ट के सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए होंगे, जैसे कि यहाँ पे लेफ़्ट के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, तो जब ये ऊपर जा रहा है तो ये फिर से ये वाला एलिमेंट दो बार ना प्रिंट करे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि जो हमारा मैक्सिमम रो था उसको हम क्या कर देंगे, एक डिक्रीमेंट कर देंगे, तो इससे हमारा काम बन जाएगा। तो जब इस फॉर लूप से बाहर निकलेंगे तो जो हमारा मैक्सिमम रो है उसे डिक्रीमेंट कर देंगे। अब जब ऊपर पहुंच गए हम यहाँ पर,
और जब अब यहाँ तक हम पहुँच गए तो अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपने रो, जो जैसे कि हमारा जो यहाँ पे रो था और कॉलम था, एक सेकंड ये क्या आ गया, हाँ, तो अब यहाँ तक अगर हम पहुँच गए तो उसके बाद अब क्या होगा कि उसको हम अपने जैसे कि यहाँ पे 0 0 है, ये 1 1 पे भेज देंगे। तो ये सारे एलिमेंट अगर प्रिंट हो जाएंगे तो उसके बाद ये जैसे कि ये यहाँ से प्रिंट कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, उसके बाद ये 2 2, तो एक एक इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। तो अब यहाँ पहुँचने के बाद रो जो है मेरा उसको एक इंक्रीमेंट कर देंगे और कॉलम तो मेरा इंक्रीमेंट होगा ही होगा। तो जब इससे बाहर निकलेंगे इस जगह पे पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने रो को इंक्रीमेंट कर देंगे, यहाँ पर सॉरी कॉलम को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि ये क्या हुआ, कॉलम इंक्रीमेंट होके अब 1 से स्टार्ट देखने लगेगा, 1 कर देगा, मतलब 0 था तो 1 करने लगेगा। अब फिर ये सारे एलिमेंट अगर जब प्रिंट कर देगा तो अपने कॉलम को क्या कर देगा, 2 कर देगा यहाँ पे, ठीक है। और हमारा जो रो था वो तो प्लस प्लस हो ही रहा है यहाँ पे, तो इसलिए वो यहाँ पे खुद ही अपने आप ही, जैसे कि स्टार्टिंग में हमारा रो कितना था तो प्लस प्लस कर दिया 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कॉलम कितना कर दिया, यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया तो 1 हो जाएगा, तो फिर अब वो यहाँ से देखना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इससे हमारा काम बन जाएगा। एक बार रन करके चेक करते हैं, कुछ गलती होगा तो फिर देखेंगे। तो हमारे दोनों टेस्ट केस तो रन हो गए, सबमिट करके देखते हैं। बीट्स 100%, तो ये सबमिट हो रहा है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।